आखिर इन लड़कियों को चाहिए क्या? जब देखो ये दूसरा सवाल गूगल के सर्च हिस्ट्री में तुम्हें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। लड़कियां तो पैसे वाला लड़का चाहती हैं, लड़कियों को गुड लुकिंग लड़के चाहिए। तो कोई कहता है सिक्स पैक एब्स के पीछे। अभी बॉलीवुड ने तो एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। लड़कियों को तो एक ऐसा लड़का चाहिए जो अमीर हो, सिक्स पैक एब वाला हो, गुड लुकिंग हो, बैड बॉय हो, तो लड़की उसके पीछे दीवानी हो जाती है ना। पर फिर जब मैट्रिमोनी साइट्स पर जाके देखते हैं और इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हैं तो इस तरीके के कपल्स देखने मिलते हैं। तब लड़कों के सवाल आते हैं, आखिर इस लड़कियों को चाहिए क्या कि ऐसे लड़कों से पट जाती हैं और मुझसे नहीं पटती। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर वुमेन को चाहिए क्या। व्हाट डज वुमेन वांट इन अ रिलेशनशिप, व्हाट डज वुमेन वांट इन लव। अब ये सवाल जितना आसान है, जितना छोटा है, उतना ही ज़्यादा इसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वुमेन क्या चाहती है, ये कई फिलोसफर्स ने कहा है कि वुमेन आर सपोज्ड टू बी लव्ड नॉट टू बी अंडरस्टूड, एंड दैट्स कंप्लीटली फॉल्स। माय डियर फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, यार तुम लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की को गुड लुकिंग बंदा चाहिए, लड़की को सिर्फ और सिर्फ ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हो? नहीं, ये कम्प्लीटली राइट भी नहीं है, कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं है। वुमेन बहुत सिंपल होती है, बट पहले की वुमेन और आज की वुमेन में दोनों में बहुत अंतर होता है। ये सबसे पहले समझो। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी, तुम्हारी बुआ जी, मामी जी, वो जो जनरेशन थी, उस जनरेशन में वुमेन्स वर द वन हु वर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। वो सिर्फ घर पे रहती थी। 1% ऑफ द वुमेन जिनको बाहर काम करना अलाउड था, जो बाहर काम करने बाहर निकलती थी। अदरवाइज वो सिर्फ घर संभालती थी। तो उनके लिए ऐसा लड़का ज़रूरत होती थी जो अच्छा कमाता हो, सरकारी नौकरी पे हो, भाई घर चलाए, उसके बच्चे संभालने में उसकी मदद करे। सिंपल। पहले चीज़ें अलग थी, इसीलिए लड़कियां अपनी चॉइसेस, उनका करियर कभी भी बनाने का मन था, बट उन्हें मना किया जाता था। वो बाहर जाना चाहती थी, उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। तुम्हारी मम्मियों ने, हमारी दादियों ने, सबने सैक्रिफाइस किया। बट रियलिटी में आज की जनरेशन की लड़कियों को वैसे ही पाला जा रहा है जिस तरीके से लड़कों को पाला जा रहा है। अब ये राइट और रॉन्ग दोनों कह सकते हैं, क्योंकि लड़की को भी खाना बनाना नहीं आता, लड़के को भी खाना बनाना नहीं आता। अब हो क्या रहा है कि जब दोनों को ही नहीं आता है तो घर में खाना बनाएगा कौन? सवाल तो ये होता है। तो कीप अ कुक इफ यू कैन अफोर्ड, ये वाला सोल्यूशन आ जाता है, राइट। बट लड़कियों को बेसिकली एक पार्टनर में अब एक केयर टेकर नहीं चाहिए, लड़की को आज पार्टनर चाहिए। टुडेज वुमेन आर डिफरेंट। नंबर 1, आज की वुमेन इक्वालिटी मांगती है। आज भी आपको टियर 2, टियर 3 सिटीज में ऐसी लड़कियां मिलेंगी जहाँ पे वो जॉब करती हैं, अपना अच्छे पैकेज पे होती हैं, पर वो जॉब छोड़ के अपने हस्बैंड के लिए दूसरी सिटी शिफ्ट हो जाती है, अपने करियर को सैक्रिफाइस करती हैं। आज भी ये हो रहा है, बट लड़कियां चेंज हो रही हैं, वो इवॉल्व हो रही हैं। वो चाहती है कि उनका पार्टनर उनके करियर पे सपोर्ट करे, उनका पार्टनर उनसे कहे कि नहीं, तुम आगे काम करो, तुम अपने करियर बनाओ। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ही घर का झाड़ू पोछा भी करेगी। रिसेंटली एक मूवी आई थी मिसेस, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत लड़कों को इससे मिर्ची भी लग गई कि यार विमेन को कैसे बोल सकते कि घर का काम 50-50 हो। लड़के, मैं तो लड़का हूँ, मैं कहाँ घर का काम करूँगा। मल्टीपल पोस्ट तुमको मिल जाएंगे जहाँ पे लड़कों ने ये बात कमेंट्स किए हैं। मतलब यहाँ तक कि सानिया मल्होत्रा को टारगेट कर दिया, जो कि सिर्फ एक एक्टर है, लिखने वाले तो कहानीकार है। लाइक क्या है भाई, समझो कि खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, अपने कपड़े धोना, अपने बर्तन धोना, ये बेसिक है, सर्वाइवल है। तुम यार अपना घर छोड़ के दूसरे शहर जाके रहोगे तो क्या ये बेसिक कम्युनिटीज नहीं करोगे? ये सब बेसिक चीजें हैं, क्या करोगे? करोगे ही ना। तो व्हाई डू यू वांट अ मेड एज अ वाइफ? तो ये लड़कियां आज समझ रही हैं। जो लड़के उन्हें ये लेवल का सपोर्ट देने तैयार हैं, उनके साथ ट्रैवल करने के लिए, उनके करियर के लिए, उनके लिए
अगर सिटी चेंज करना भी ज़रूरी है, हस्बैंड्स आर रेडी टू सपोर्ट, डेफिनेटली वो शादी चल सकती है। बट अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो डेफिनेटली ज़माना बदल गया है। आज की लड़की खुद से कमाना भी जानती है और खुद से अपना सर्वाइवल करना भी जानती है। तुमको खाना नहीं बनाना आता, वो खाना बनाना यूट्यूब से भी सीख लेगी। तो उसके ऊपर तुम ये सारी चीज़ों की डिपेंडेंसी नहीं डाल सकते। नंबर 2, इक्वालिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई भी काम करने के लिए ना बोल देना, या ये सोचना कि भाई ये घर के काम तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। सिर्फ करियर शिफ्ट के लिए नहीं, घर के हाथ बटाने के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कल को तुम्हारी बेबीज हो रहे हैं तो तुम उसको संभाल नहीं सकते बिकॉज यू आर वर्किंग। तो शी इज ऑल्सो वर्किंग, उसका भी करियर है। वो 1 साल 2 साल ब्रेक लेगी, उसके बाद शी वॉन्ट्स टू गो आउट, शी वॉन्ट्स टू वर्क। डज नॉट मीन कि तुम उसके नैपीज नहीं चेंज करोगे। आई हैव फ्रेंड्स जो बेसिकली आज अपनी बेटियों को, बेसिकली उनके बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं कि हस्बैंड इज डूइंग अ मॉर्निंग शिफ्ट, वुमेन इज डूइंग द नाइट शिफ्ट, दोनों शिफ्ट वाइज चेंज कर रहे हैं, स्टेइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, राइट। हर टाइम में इन-लॉज नहीं आएंगे तुम्हारे बच्चे संभालने के लिए, तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हें ही संभालने पड़ेंगे। तो एंड ऑफ द डे ये इम्पॉर्टेंट है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू बी हर पार्टनर ऑन एस्पेक्ट्स। नंबर 3, वुमेन ऑब्वियसली लुक्स पे सिर्फ फर्स्टली अट्रैक्ट होती है, सिर्फ फर्स्ट, बट उसके बाद में उसके लिए बाकी सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि वो लड़के का कैरेक्टर और लॉयल्टी कितनी है, राइट। एंड आज के टाइम पे बहुत ऑप्शंस हो चुके हैं। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी वाइफ को चीट करके टिंडर पे जाके मल्टीपल अकाउंट्स बनाओगे और मल्टीपल लड़कियों से बातें करोगे, लाइक मैं फ्रेंडशिप के लिए बना रहा हूँ एंड उसको पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है। लेडीज विल फाइंड आउट। एंड टेक्निकली तुम्हें तो टिंडर पे जाने की जरूरत पड़ती है, लड़की को तो टिंडर पे जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो मैरिड है। तो क्या हुआ, लड़कों की कमी तो उसको 100% कभी ना तो थी ना कभी होगी। तो सोचो अगर वो बम्बल पे आ गई तो क्या होगा तुम्हारा, राइट। यही हो रहा है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर पीपल गेटिंग डिवोर्स। विमेन पहले भी अपने आप लॉयल्टी मेंटेन करती थी, हस्बैंड्स पहले भी चीट करते थे, बट टुडे टाइम हैज चेंज। लड़की सीधा सोचती है कि भाई लड़का चीट कर है तो मैं भी चीट कर लेती हूँ, शादी चलती रहेगी। और जब दोनों फाइंड आउट करते हैं तो डिवोर्स ले लेते हैं, राइट। तो वैसा नहीं है, राइट नहीं है, ये रॉन्ग है। तुम अगर जाके टिंडर पे अपना अकाउंट बना रहे हो ना तो भाई अभी डिलीट कर दो, क्योंकि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और चेक कर लेना तुम्हारी बीवी के पास मोबाइल पे टिंडर ना हो, बम्बल ना हो, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैरिड लेडीज भी उतनी ही ज्यादा होती है अवेलेबल इन सारी डेटिंग ऐप्स पे। डेटिंग एप्स का अगर रिसर्च निकाल के, डेटा निकाल के तुम चेक करोगे तो तुम पता लगा सकते हो कि तुम कितने सारे लोग हैं। अरे यार तुमको क्या जरूरत है, तुम तो जब स्वाइप करते रहते हो, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट, उसमें तुम मैरिड अनमैरिड सभी दिखते हैं तुमको, है ना। मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा। तो अगर एक शादी को रन करना है तो लॉयल्टी तो पहले भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, लॉयल्टी आज भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो लड़की एक टाइम के बाद समझ जाती है कि उसका मेल पार्टनर कितना जेन्युइन है, कितना उसके लिए बात करता है, कितना उससे ऑनेस्ट है। यहाँ से आता है नंबर 4, ऑनेस्टी विद कम्युनिकेशन। आप उसके लिए लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, वो चीज़ें बताना भी ज़रूरी है कि आप उससे वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हो। दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर सो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि एक लड़की ने लड़के को इसलिए डिवोर्स दे दिया कि वो नहाता नहीं था। 7 दिन में डिवोर्स हो गया बिकॉज वो नहाता नहीं था, राइट। वो उसे सीधा बाथरूम में भी तो छोड़ सकती थी। बट आई थिंक ये एक स्टूपिड रीजन होगा डिवोर्स के लिए, अगर टेक्निकली बोला जाए, क्योंकि लॉजिकली सोचना, कोई भी इंसान किसी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देगा जस्ट बिकॉज ही इज नॉट हाइजीन। एक्चुअली छोड़ सकते हैं अगर वो हाइजीन नहीं है और वो उससे प्यार नहीं करते, डेफिनेटली। मतलब दीपिका पादुकोण रणवीर कपूर के एक अच्छे भी चलती थी, है ना, बिकॉज वो उससे प्यार करती है। तो जब आप एक रिलेशनशिप में पहले से होते एक दूसरे से प्यार करते हो, आप उसकी अच्छाई और बुराई को जानते हो।
आपको पता है कि वो कहाँ पे गलत रहेगा, कहाँ पे वो गंदा है, कहाँ पे वो अच्छा है, कब वो उठता है, कब वो सोता है। सबका स्लीपिंग पैटर्न डे टू डे एक्चुअली नहाना ज़रूरी है यार। मतलब इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मतलब कोई भी छोड़ देगा यार, 7 दिन तक क्या पॉइंट है यार मतलब? पानी की इतनी कमी थी? ओके, बट द फैक्ट इज़ नहाना ज़रूरी है, ठीक है? तो हाइजीन मैटर करती है, वो तो तुम्हें मेंटेन करना ही चाहिए, बट अरेंज मैरिजेस में ये ज़्यादा होता है। लड़की पहले तो साइन अप कर लेती है सोच के कि यार घर वाले बोल रहे हैं अच्छा ही होगा। सेम लड़कियों के साथ भी होता है कि घर वाले बोल रहे हैं अच्छा ही होगा। बाद में ये होता है कि चीज़ें और कुछ ही निकल आती हैं। और लड़की के सामने तो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसके लिए एक पूरी नई लाइफ शुरू होती है। उसका हस्बैंड, उसके इन-लॉज़, उसके सिस्टर इन लॉ, सब सब पूरा जॉइंट फैमिली सामने आ जाता है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। तो उसने शायद वो सारे माहौल में रहा नहीं है, रहने के बावजूद भी सब लोगों के साथ पे कोप अप करना ईज़ी नहीं है। एंड इन दिस पॉइंट ऑफ द टाइम कौन उसका सहारा बनेगा? तुम ही तो बनोगे ना। एज़ अ पार्टनर तुम्हें उसके साथ खड़े रहना है, जहाँ तुम्हें उसे बताना है कि मम्मी क्या ये नहीं करती है, मम्मी ऐसी है, मम्मी वैसी है, पापा ऐसे हैं, ये रूल्स है। बट उनको भी हमें समझाना पड़ेगा कि ये अगर सुबह नहीं उठती है या उसके उठने का टाइम 9 बजे है तो डज़ नॉट मीन आप बहू लेके आए हो, मेड नहीं लेके आए हो कि वो सुबह उठ जाएगी 5 बजे। यार आजकल 5 बजे उठना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर ही लोग उठते होंगे। अनलेस कोई रिलेशनशिप में अपना काम करता हो, तब तक तो नहीं पॉसिबल है ना? हाँ, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है भाई। ये मतलब अगर तुम नहीं साथ दे सकते हो यार तो तुम छोड़ दो, बीवी नहीं बना पाओगे। एटलीस्ट आज की जनरेशन की लड़की को तो वाइफ बनाना बहुत मुश्किल है अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। रोमांस अप्रिसिएशन, वेकेशंस पे जाना, नंबर 4। कौन जाएगा यार बीवी को लेके बाहर, है ना? खर्चा हो जाएगा, यही आता है ना दिमाग में ख्याल, खर्चा हो जाएगा। यार मिडिल क्लास हो, पैसा नहीं है, ये सब बातें होती हैं। अगर दोनों अर्न कर रहे हैं तो थोड़ा एक वेकेशन प्लान कर सकते हो हर 3 मंथ्स में, मिनी वेकेशंस, 6 मंथ्स में लॉन्ग वेकेशंस, बाहर जाओ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। द मोर यू स्पेंड टाइम विद ईच अदर इन दिस इतने डिफिकल्ट लाइफस्टाइल में, द मोर आप एक दूसरे को समझते भी हो, एक दूसरे को वैल्यू देते हो, आप एक दूसरे के लिए खड़े रहना जानते हो, आप एक दूसरे से बात करते हो, अप्रिशिएट करते हो, आपको पता चलता है कि वो इंसान एग्जैक्टली कैसा है। ट्रस्ट मी, इट इज सेड कि जो दो लोग एक दूसरे के साथ वेकेशन पे जाते हैं वो एक दूसरे को एक्चुअली जेन्युइनली समझ पाते हैं क्योंकि वहां जाके पता चलता है कि वो इंसान एक्चुअली दूसरों के साथ कैसा है। क्या वो लोगों को रिस्पेक्ट देना जानता है, क्या वो हर एक सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना जानता है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। और मेरा तो ये कहना होगा कि शादी से पहले अगर जाके आओ तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हें तो पता तो चलेगा भाई क्या होता है। नंबर 5, वर्क लाइफ बैलेंस एंड कॉन्फिडेंस विद सेल्फ लव। हाँ, बड़े बड़े भारी भारी वर्ड लग रहे हैं ना, चलो सिंपल वर्ड तरीके से समझाती है। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब तुम्हारा ही नहीं होता है, तुम्हारी बीवी का भी होता है। कि अगर वो 11 बजे घर से पे लौट रही है लोकल ट्रेन के धक्के खाते या मेट्रो लेके, तो तुम उसके लिए खाना बना के रखो, ज़्यादा अच्छा होता है। ना कि तुम उसे एक्सपेक्ट करो कि वो घर आ रही है और वो खाना पका के आए, वो पका के जाए या आके पकाए, ये तरीका नहीं है क्योंकि उससे भी सुबह उठना है, ठीक है? सेल्फ लव, माइंडफुलनेस रिलेशनशिप्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वुमन चाहती है एक ऐसा पति जो खुद में तो खुश रहता हो, उसके साथ भी खुश रहता हो और उससे भी खुश रहने दे। अगर वो कह रही है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, उसे स्पेंड करने दे। जो वुमेन सिर्फ और सिर्फ एक हस्बैंड में इन्वॉल्व हो जाती है, डेफिनेटली उसकी लाइफ स्टार्टअप हो जाती है। तो वो जब ऐसे ट्रैक से उतर रही है तो उसको बताए कि भाई तू अपनी लाइफ को भी थोड़ा ध्यान दे। एज अ पार्टनर तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुका है जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करने की जगह एक दूसरे पे ब्लेम गेम ज़्यादा करते हैं।
तो वुमेन क्या चाहती है, वुमेन एक ऐसा पार्टनर चाहती है जो वो कटरी से उतर जाए, क्योंकि सी अंडरस्टैंड करो, वुमेन अपने पूरे महीने के 28 दिन एक ट्रॉमेटिक साइकिल में निकल रही होती है, जहाँ पे उसके हार्मोन्स कई बार जंप करेंगे, जब वो बहुत ज़्यादा नो ऐसा अच्छा फील करेगी, कब वो बहुत ज़्यादा ना ऐसा फील करेगी वो बहुत एक्टिव है, कभी वो एकदम डाउन हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी, मूड स्विंग्स होंगे, फिर उसके पीरियड्स होंगे, तो उस टाइम तो उससे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। शी इज़ लाइक इन पेन एंड ये बात तुमको समझनी होगी। एज़ अ पार्टनर वी वुमेन वांट समवन जो उसके उन डेज पे उसको सपोर्ट करे। वो वुमेन नेचुरली हार्मोनल होती है, उसे बनाया ऐसा गया है। तो वो एक ऐसा पार्टनर चाहती है जब वो लो फील करे, जब वो नीचे चली जाए कि उस उसका काम सही नहीं चल रहा है, वो अपसेट हो गई, तो वहाँ पे तुमको पूछना होगा कि क्या हो गया है। यू नीड टू टॉक टू हर एज अ फ्रेंड ऑल्सो। कहीं पे रिलेशनशिप में अगर फ्रेंडशिप मिस हो रही है, रिलेशनशिप का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यार दोस्त से जाकर पूछते हो ना, भाई क्या हो गया। बीवी से क्यों नहीं पूछते हो कि क्या हो गया, बताओ। वो भी तो पूछती है ना तुमसे, क्या हो गया, तुम्हारा मूड क्यों खराब है, कि तुम बताते हो ना कि हाँ ऑफिस में ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, उसकी भी चैलेंजेस हो गई, उसकी भी बॉडी पूरी तरह पेन में जा रही है, लगातार खा रहा है, और वो हर महीने ही झेल रही है। तो यू हैव टू बी देयर फॉर हर। और यही चीज लैक करते हैं लोग। तो जब आप शुरू शुरू में लड़की से बात करते हो, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 6, इनिशियल स्टेज में लव बॉम्बिंग। लड़के इनिशियल स्टेज पे ये दिखाते हैं कि वो बहुत रोमांटिक हैं, बहुत स्वीट हैं, वो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, उनकी सारी बातें सुनेंगे, उनके प्रॉब्लम को उनका सॉल्यूशंस देंगे, उनके लिए हर तरीके से खड़े रहेंगे पहले सिर्फ 3 महीने तक। जब तक वो लड़की पूरी तरह उसमें इन्वेस्टेड ना हो जाए, तब तक ये सारे पापड़ बेले। और एक बार जब वो लड़की इसमें इन्वेस्टेड हो गई, उसे समझने लग पड़ी, उसे वैल्यू देने लग पड़ी, बात खत्म। अब बोर हो जाती है। अब तो लगता है अब तो इसमें चेजिंग है ही नहीं। चेज इज रॉन्ग। मैं आई नो मैन को इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उसका डोपामिन रिलीज होता है कि हाँ मैंने तो ये लड़की को चेज किया। वो लड़की को चेज करना टाइम पास के लिए, कैजुअल के लिए देख रहे हो, ठीक है। बट देन अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हो और उसमें चेजिंग एंड देख रहे हो, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि एक पॉइंट पे आज लड़कियां माइंडफुल हो चुकी हैं, उन्हें पता है कि शादी हो या रिलेशनशिप, दोनों ही चीज़ों में अगर लड़के को चेज कराते रहोगे तो वो टिका रहेगा, ये गलत फैक्टर है। लड़की चेज कराने में इंटरेस्टेड नहीं रहती। शुरू शुरू के स्टेज में वो चेजिंग होती है, बाद में वो लड़के से एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाहती है, जहाँ वो उससे बात कर सके, जहाँ पे वो उसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके, उसकी बातें सुन सके। अब ये चीज़ें जब तुम लोग मिस कर जाते हो, तो भाई लड़की के पास ऑप्शंस की कमी तो है नहीं, तो फिर वो तुम्हारे साथ शादी पे क्यों रहेगी। देखो वो अपना खर्चा खुद उठा सकती है, वो सुंदर भी है, उसके पास लड़कों के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो जब वो ब्रेकअप करके जा सकती है, तो वो रिलेशनशिप में डिवोर्स भी तो करके जा सकती है। आखिर ऐसा तो क्या है जो तुम उसके लिए कर रहे हो, जिसके लिए वो तुम्हारे साथ कर। एंड द रीजन योर कम्स, लड़कियां अगली लड़के कैसे चुन लेती हैं, राइट। अगली नहीं, वो अच्छे लड़के चुनते हैं। आज उन्हीं की शादी चलती है जो लुक्स वाइज अच्छे हो ना हो, उनकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखो लुक्स ऑलवेज लाइज इन अदर पर्सन आइज। ब्यूटी तो सामने वाले की आंखों में होती है। मैं शायद किसी को बहुत सुंदर लगूंगी, किसी को बिल्कुल सुंदर नहीं लगूंगी। देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है। ये मिथ है कि लड़कों को सिर्फ आर ग्लास लड़कियां ही पसंद आती हैं। आई हैव मेट मेन जिनको सिर्फ और सिर्फ बल्कि पसंद है, या जिनको बहुत ही लीन, मेरे भाई से पूछो उनको लीन ही लड़कियां पसंद आती हैं, उन्हें आर ग्लास पसंद ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी लड़के को पसंद होगी, किसी को नहीं होगी। तो जैसे तुम्हारी उसमें होता है, वैसे लड़की के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़की की शक्ल, उसकी बॉडी की एब्स से इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एब्स वाला जो फेस होता है वो होता है 15-16 साल से लेकर 20-22 साल की उम्र तक हमें एब्स अच्छी लगती हैं। उसके बाद में लड़के की एब्स जो होती है वो एक पॉइंट तक ही अच्छी लगती है। उसके बाद में शी फील लाइक कि क्या ये वार्मथ दे सकता है, क्या ये मुझे, जब मैं इसके पास जाऊं तो क्या मैं ऐसा फ़ील करती हूँ कि मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है। या मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ कुछ भी बोलूँगी तो मैं जैसे चाह रही रहूँगी तो ये मुझे अंडरस्टैंड करेगा, मुझे जज नहीं करेगा।
ये दूसरों की तरह मुझे ये नहीं बोलेगा कि तुम ये क्यों पहनती हो, तुम ऐसे क्यों बात करती हो, तुम ऐसे क्यों चलती हो। ये मुझसे हर चीज़ पे तुम एक दिन, सिर्फ़ एक दिन एक लड़की के शूज़ में आके देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि हम लड़कियाँ लाइफ़ कैसे जीती हैं। हम जब निकलती हैं, चाहे हम कॉलेज में पढ़ रहे हों, घर से सबसे पहले पेरेंट्स ही हमारे कपड़ों पे टोक देते हैं, हमारे मेकअप पे टोक देते हैं, इतना ज़्यादा मेकअप क्यों किया है, ऐसे इयररिंग्स क्यों पहने हैं, इतने लंबे क्यों पहन लिए इयररिंग्स, इसमें ये चूड़ी है क्या? या तुमने ये छोटी-सी ड्रेस क्यों पहनी है, या ये फ्रॉक है, या ये टॉप है? क्या नहीं, हमारी फैमिली से लेके हमारे नेबर्स तक ऐसे-ऐसे आँखें चलाते हैं हमारे ऊपर। कभी देखना ज़रा अपनी बहनों का हाल। तो हमारे लिए तो डे की शुरुआत ही वैसी होती है जहाँ पे हमें सिर्फ़ हर इंसान जज ही कर रहा होता है। हमसे हर वक़्त यही बोल रहा होता है कि यार तुम ऐसी क्यों हो? तुम्हें ये क्यों पसंद है? तुम्हें वो क्यों नहीं पसंद है? अरे भाई मेरी मर्ज़ी है। मैं तुमसे बोलती हूँ कि तुम्हें ये क्यों पसंद है? भाई तुम लड़की हो, आइसक्रीम मत खाओ, मोटी हो जाओगी। लड़की हो, तुमने इतना वज़न गेन कर लिया, शादी नहीं होगी। ये सब बातें हमसे शुरुआत से ही बोल दी जाती है। मतलब हम बचपन से ही जजमेंट ही झेल रहे होते हैं, है ना? लड़की है, इसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, इसका करियर बनाने की क्या ज़रूरत है, इसने तो शादी करके चले ही जाना है। ये तो टियर 3 सिटीज़ में बहुत कॉमन है, टियर 2 और टियर 1 भी पीछे नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आज भी अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते। रिसेंटली वायरल हुआ वीडियो जहाँ पे सिर्फ़ 1 नंबर के लिए बच्चे को आर्ट्स की जगह साइंस में बेसिकली कर दिया गया कि साइंस में नहीं करोगी तुम। बिकॉज़ साइंस लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियाँ आर्ट्स पढ़ती हैं। बताओ, इन्हें तो पढ़ाई में भी जजमेंट पास करना है। तो हम लड़कियों के साथ में दिन की शुरुआत से लेके हर दिन के कदम तक, और जब हम बाहर निकलते हैं, तो तुम्हारे जैसे, मतलब तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत सारे ईव टीज़र्स बैठे हैं हमारे स्कैनिंग करने के लिए। हम रास्ते पे वॉक करते हैं तो गाड़ी वाले आ जाते हैं, लड़के खड़े होते हैं, हर जगह हमें ऐसे देखा जाता है। इमेजिन करो कि तुम रास्ते पे निकले हो फुल ज्वेलरी पहन के, हाँ, पूरे बदन के ऊपर कम से कम 50 किलो सोना लाद लो। अगर पूरे मोहल्ले में जितनों के पास सोना है, सबका सोना एक दिन अपने पे लाद लो, और वो लाद के जब तुम रास्ते पे निकलोगे, तो जिस तरीके से चोरू चक्के से लेके कॉमन मैन तक तुम्हारे से लूटने की कोशिश करके निगाहों पे बैठा होगा ना, वही वाली फीलिंग आती है हम लड़कियों को हर दिन जब हम रास्ते पे चलती हैं, हर दिन। ऐसा एक मिनट नहीं होता जब हम सेफ फील करें। यहाँ तक कि हम पुलिस चौकी जाए ना कंप्लेन करने, तो वहाँ भी बैठे होते हैं, पुलिस वाले ही हमें स्कैन कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए सेफ फील कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में जब हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जिस पे हमें सेफ फीलिंग आती है, हमें लगता है कि इसके साथ हूँ, तो ये मुझे जज नहीं करेगा, ये मुझे बोलेगा नहीं कि मैं कैसी हूँ, मैं जैसी हूँ ना, बस उसके सामने वैसी रह सकती हूँ। तो उसके बाद ना हमारे लिए मैटर नहीं करता है कि वो लड़का गुड लुकिंग हो या ugly, शेपफुल हो या शेपलेस हो या एब्स वाला हो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें एक ही चीज़ चाहिए, वो है प्यारा कमिटमेंट, सेफ फीलिंग, वार्मथ, बस। हम लड़कियाँ ना बहुत सिंपल होती हैं, ट्रस्ट मी। तुम लड़कों से तो बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं। हम हर दूसरे दिन ऑप्शंस नहीं देखते, जबकि हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। चाहो तो डेटा निकाल के देख लो, लिंक्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। जहाँ पे बम्बल और टिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स में बताया कि लड़कों से जब स्वाइप करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने 100 में से 35 लड़कियों को स्वाइप किया, व्हेरेज़ लड़कियों ने 100 में से सिर्फ़ 5 लड़कों को स्वाइप किया। ये है हम में और तुम में फ़र्क, कि हम हर दूसरे अट्रैक्टिव मेल को देख के स्वाइप नहीं करते। हम पसंद नहीं करते। अट्रैक्टिव बहुत लड़के होंगे, बट मैं उसको डेट क्यों करूँ? जस्ट बिकॉज़ उसकी शक्ल अच्छी है डज़ नॉट मीन कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है, राइट? वो मेरा हस्बैंड तो बहुत दूर की बात होती है, हस्बैंड बनाने के तो पैरामीटर्स ही बहुत बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब उसमें जब हमसे फ़ोर्सिबली अरेंज मैरिज करा दी जाती है, दैट कम्स टू द लास्ट पॉइंट नंबर 7, अरेंज मैरेजेस। अब बहुत सारी मैरिजेज़ इन इंडिया फ़ोर्सिबली की जाती है लड़कियों की मर्ज़ी के बगैर, जहाँ उनसे पूछा नहीं जाता या उनसे बोला जाता है कि भाई ये ही आपको करना पड़ेगा। लड़कों से पूछा जाता है लड़की पसंद है या नहीं, लड़की से बोला जाता है ये अच्छी नौकरी करता है, अच्छे पैसे कमाता है, सही रखेगा तुमको, कर लो शादी। लड़की को शायद दूसरी जगह अफ़ेयर था,
वो किसी से पसंद करती थी, उससे नहीं पूछा क्या, उससे बस बोला दिया गया कि भैया तुम्हें इससे शादी करनी है, कर लो। होगा क्या? लवलेस मैरिज तो डिवोर्स की तरफ ही जानी है। लड़की पहले तो शादी कर लेती है मजबूरी में, पर धीरे-धीरे उसको जब तुम्हारे रियल पर्सनैलिटी दिखने लगती है कि ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। हर लड़की के दिमाग में एक आइडियल पर्सनैलिटी, एक आइडियल पार्टनर की इमेज होती है। पर वो इमेज जो है उसपे तुम कैसे खरे उतर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तुम उससे लेके आ रहे हो शादी करके, बिना तुम लोगों ने कोई डेटिंग नहीं की, तुम्हें अच्छे से जानते नहीं, तुम बस 1-2 कॉफ़ी डेट पे मिले, या शायद कई कुछ लोग तो वो भी नहीं मिलते, घर वालों के साथ ही मिलते हैं और बस का गेम ओवर, हो गई शादी, चटमंगनी पट गया। वैसा नहीं होता है, बाद में लड़कियाँ फिर डिवोर्स करती हैं या घर छोड़ के चली जाती हैं। वो इसीलिए जाती है क्योंकि वो तुमसे प्यार तो करती ही नहीं है। तो वो प्यार के बनाने के लिए तुमको ये जो मैंने पहले के 6 पॉइंट्स बताए हैं ना, इन्हें तो फॉलो करना पड़ेगा ना। समझना पड़ेगा कि आज की लड़की के कुछ एम्बिशंस होते हैं। इवन अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, तो उससे पूछो तो सही कि उसको क्या करना है। उसको तुम परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हो कि भाई मेरे घर में तो नौकरी नहीं करती लड़की, तो तुमको नहीं करनी मिलेगी नौकरी। क्या तुम बोलो कि पहले तो करने मिलेगी, बाद में तुम बोलते हो नौकरी नहीं करना, घर के बाहर नहीं जाना, ऐसा नहीं पॉसिबल है। लड़की इसीलिए डिवोर्स केसेस में लड़कियां फेक फंसा देती हैं डाउरी केसेस में, क्योंकि उनको ऑब्वियस सी बात है, हमारे कानून बहुत सख्त है, वुमेन के साथ होता ही अन्याय है, तो इसी वजह से कानून सख्त करने पड़े हैं। तो तुम्हें पता है ना कि आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो भाई तुम उस राह में चलना ही क्यों है? सिंपल सी बात है, लड़की से बात करो, उसकी जो ख्वाहिशें, उसकी सारी चीजें पूछो, वो क्या पसंद कर रही है। अगर वो पसंद कर रही है तुम्हारी चीजों को, उसकी चीजों को, दोनों को मैच हो रहा है, तो डेफिनेटली ना, देन गो फॉर अ रिलेशनशिप, गो फॉर अ मैरिज। शादी के बाद भी वो सारे पॉइंटर्स तुम पूरे करोगे, उसको वो सेफ फील कराओगे। वो एक अनजान जगह पे आई है, उसको पता ही नहीं है कि भाई तुम्हारी फैमिली कैसी है, तो तुम्हें अगर उसका सपोर्ट सिस्टम बन गए, आपकी मैरिज चलेगी ना, क्यों नहीं चलेगी। हम वुमेन ना बहुत सिंपल होती हैं, बट प्रॉब्लम ना, समझने की कोशिश ही नहीं करते आप लोग। तो वुमेन क्या चाहती है, आई होप इस वीडियो से ये चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी। और यहाँ तक वीडियो देखी है तो वो सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ दबा देना, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। और ऐसे और कंटेंट मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तुमको और भी इन्फॉर्मेशंस दूँगी रिलेशनशिप रिलेटेड, प्रॉब्लम्स रिलेटेड, क्यों डिवोर्सेस टूट रहे हैं, आप अपने टूटती हुए मैरिजेस को कैसे बचा सकते हो, और भी काफ़ी चीज़ें, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बात करूँगी। तो मिलते हैं, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे फॉलो भी कर लो, और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं सब जगह अवेलेबल हूँ। और ये वीडियो को शेयर कर देना अपने उन मैरिड और अनमैरिड लड़कों दोस्तों से। लड़कियां अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज आप भी शेयर करो अपने बॉयफ्रेंड्स को, जैसा बेवकूफों को समझ में आए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।